तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एपिसोड भाई कार्टून्स के जो भाई बहुत डरावने हैं। ठीक है, मतलब वो बनाए गए एकदम प्यारे एपिसोड से, लेकिन वो पता नहीं कैसे डरावने एपिसोड बन गए। और भाई वो कई कई कंट्री में बैन भी है। ठीक है, वो एपिसोड तो देखते हैं वो कौन से एपिसोड्स होने वाले हैं। और मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन या शिनचैन हो गए, या फिर ऐसे बहुत सारे कार्टून्स हैं जिसमें भाई कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है जो भाई क्रीपी हो जाती है। ठीक है, वो भाई बहुत सारी कंट्रीज़ में कार्टून्स भी बैन कर देते हैं या फिर एपिसोड ही बैन है। वो आज हम वीडियो में देखने वाले वो कौन से एपिसोड है जो बैन हो चुके हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही मजा आएगा। और जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो लेट्स गो। और जो आज हम वीडियो देख रहे हैं वो होने वाले व्हाट द फैक्ट की, तो उस चैनल को जाके तुम लोग देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आज हम फिर से डोरेमोन और शिनचैन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। जहां पहला एपिसोड डोरेमोन का बहुत ही पुराना एपिसोड है जो कि इतना ब्रूटल था कि इंडिया तो छोड़ो, आज उसे जापान में दोबारा कभी दिखाया भी नहीं जाता। और डर भाई जापान में बैन कर दिया भाई, वो इतना क्या खतरनाक की एपिसोड बात था तो भाई। ये है कि उसे रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। अगर तुम्हें अफ्रीकन वुडू डॉल्स के बारे में जरा भी पता है, डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्रीपी ये लगने मैंने वाला एपिसोड है। देखा नहीं है, ये मैंने एपिसोड देखा नहीं है भाई। वहीं सेकंड और थर्ड एपिसोड शिनचैन का है। भाई सेकंड एपिसोड में शिनचैन के कैसे गुड्डे के बारे में बात किया गया है, जो कि बच्चों को तो छोड़ो बल्कि प्रिंसिपल सर की भी पैंट गिली कर दिया था। वहीं थर्ड एपिसोड शिनचैन भाई सिग्मा प्रिंसिपल भाई फट गई भाई उसकी भी। का एकदम फ्रेश एपिसोड है जो कि अभी इंडिया में कभी दिखाया भी नहीं गया है, लेकिन जापान के बच्चों को काफी ज्यादा डरा चुका है। सोचो एक ऐसा रोल जो कि तुम्हारा फ्यूचर बता सकता है, और जब वही बताए कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर एक बड़ी सी ट्रक के नीचे आने वाला है तो क्या होगा। भाई इस एपिसोड में तो लिटरली क्रिएटर्स ने थ्योरीज को सच ही कर दिया। तो एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता बहुत ही निराश होता है जब डोरेमोन को पता चलता है कि सुनियो ने फिर से नोबिता का सबके सामने मजाक बनाया है। तो पता नहीं क्यों इस बार डोरेमोन नोबिता को डांटने की जगह बहुत गुस्से में सुनियो की तरफ भाग पड़ता है। अब वहाँ पहुंचकर डोरेमोन एक समय के लिए सोचता है कि क्या अभी उसे वो गैजेट यूज करना चाहिए, पर फिर वो एक कैमरा जैसा गैजेट निकाल ही लेता है। पर इतना गुस्से में भी होने पर भी डोरेमोन उस गैजेट का यूज नहीं करता। इवन जब सबके सामने सुनियो उसका भी मजाक बनाता है तब भी डोरेमोन वो गैजेट यूज नहीं करता। मतलब भाई डोरेमोन को पता है कि भाई वो कैमरा बहुत खतरनाक है। ठीक है, मतलब उससे भाई कुछ भी हो सकता है, देखते क्या रहता है उसका। पर मैं भी सोच रहा था कि ये कैसा गैजेट है जिसे डोरेमोन चाहकर भी यूज नहीं करना चाहता। उसको खुद को डर लग रहा है भाई यूज करने में। ऐसा क्या है भाई ऐसा कैमरे में। कुछ देर बाद घर पर जब डोरेमोन सो रहा होता है तो उसकी एक फनी लेजी फोटो निकालने के चक्कर में जैसे ही नोबिता उस कैमरे से डोरेमोन की फोटो खींचता है उसे बहुत तेज शौक लगता है, ऐसा मानो एक समय के लिए उसकी आत्मा ही निकल गई हो। नोबिता जब इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कैमरे से डोरेमोन की एक डॉल निकलती है। ओके, तो ये वुडू डॉल बन गई। ओके भाई, ये ऐसा गैजेट है। ओके भाई, मेरे को नहीं पता था। ओके, अगर तुम किसी चीज की फोटो खींचोगे तो वो वुडू डॉल बन जाएगी, वुडू डॉल बन जाएगी। ओके, नोबिता अचानक उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वाह क्या गैजेट है, ये तो फोटो से ही किसी का भी सॉफ्ट टॉय बना देता है। मुझे इसे अपने मॉम डैड पर भी यूज करना चाहिए। अब जब भी वो फोटो खींचता है उसे वो सोल ट्रांसफर वाली शॉक लगातार लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके इन सॉफ्ट टॉयज को सुजुका को देकर इम्प्रेस करना चाह रहा था। जब फाइनली डोरेमोन की नींद टूटती है और उसे इन सारे कारनामों के बारे में पता चलता है तो वो अचानक से बहुत ही ज्यादा डर जाता है, ऐसा मानो नोबिता के हरकत से उसकी जान भी जा सकती थी। और यार होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जब डोरेमोन इस गैजेट की हिस्ट्री बताता है तो नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है, भाई फिर तो डरेगा ही ना। वुडू डॉल कैमरा होता है और इसे फ्यूचर में अफ्रीकन ट्राइब के वुडू डॉल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। ये गैजेट इतना खतरनाक होता है भाई, वो दिखने से क्रीपी लग रहा है भाई ये गैजेट सही में भाई। उसकी आंखें भाई देखो तुम भाई। आंखें तो नहीं बोल सकते, उसका डिजाइन है भाई आंखें जैसा। ठीक है, ओके भाई, ये क्रीपी तो है कि अब तो इसका प्रोडक्शन भी रुक गया था। यार जब डोरेमोन उसे नोबिता का एक फोटो खींचकर नोबिता के सॉफ्ट टॉय में एक छोटा सा पिन छुपाता है तो नोबिता का बहुत बुरा हाल होता है। डोरेमोन के बस कुछ गुदगुदाने से ही नोबिता की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद जल्दी से वो दोनों शिजुका के पास जाते हैं। पर सैडली वो बताते हैं कि वो डॉल्स तो अब जैको और उसकी कजन ने ले लिया। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता ही अपने बम्बू कॉप्टर से उन दोनों को बहुत जल्दीबाजी में ढूंढते फिरते हैं। पर यार इधर नोबिता के मॉम डैड और डोरेमोन की बहुत बुरी हालत हो रही होती है। भाई नोबिता डोरेमोन की ऐसी ऐसी हरकतें देख रहा था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इधर जैको और उसकी कजन लिटरली डॉल्स के साथ कुछ भी कर रही थी, कभी उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख रही थी तो कभी सुला बैठा खिलाकर कुछ भी करवा रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने सीधा औजार ही निकाल लिया और भाई काटने लग गए भाई डोरेमोन को। किसी साइको सर्जन की तरह डोरेमोन के चिथड़े उड़ाने लगे। लाइक भाई इस एपिसोड को तो इंडिया
में छोड़ो, मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा कि ये 1970s में जापान में भी कैसे बच्चों को दिखाया गया था भाई। इवन वो लड़कियां भाई डोरेमोन को उस टाइम पे दिखाया गया होगा तो भाई बच्चों की हालत क्या हुई होगी भाई, कितना डरावना तो है ये भाई, अगर तुम बच्चे के हिसाब से देखो तो ठीक है। के चक्कर में थी। इधर डोरेमोन की हालत काफी खराब हो रही थी, पर अब तो लिटरली सुनियो के साथ मिलकर वो लड़कियां हद ही पार करने वाली थी। ले भाई ये भी आ गया भाई, ये अलग ही अपना दिमाग लगाएगा अभी। उनके डॉल को जलाने का ही प्लान कर लिया था और वो ऐसा कर भी रही थी, लाइक भाई सीरियसली। पर फिर पता नहीं कैसे तो लकली डोरेमोन उनके बगीचे में गिर जाता है, जिसके बाद सुनियो और लड़कियों को अपने हालत के बारे में बताता है। बट भाई ये मोमो वाला, ये वहाँ पर भी डोरेमोन भाई मोमो वाला भाई लगता है भी मोमोज वाली है भाई, इसको तो मारो भाई, इसका वुडू डॉल बनाओ भाई एक बंदा, डोरेमोन को इसका वुडू डॉल बना के जला देना चाहिए था भाई इसको। तो उठाकर उसे फुटबॉल खेलने लगता है, पर फिर जैसे तैसे हमारा नोबिता डोरेमोन को बचा लेता है, जिसके बाद एट लास्टली नोबिता और बाकी सबको रियलाइज होता है कि ये गैजेट कितना ही ज्यादा डरावना था और इसे कैसे यूज भाई ये बहुत क्रीपी गैजेट है भाई। करने से डोरेमोन खुद को रोक रहा था। मतलब भाई इस एपिसोड में क्या क्या नहीं दिखा दिया गया था, काटना जलाना, मतलब ये कोई बच्चों के शो में दिखाया जाता है भाई, बता रहा हूँ। अगर ये ब्लैक फिजिको को भाई ये फनी वे में बनाया गया होगा कि ऐसा डॉल है भाई इसको काट रहे, लेकिन भाई वो कुछ अलग ही बन गया, ठीक है। डोरेमोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता, तो आज जो तुम जितने भी क्रीपी डोरेमोन के थ्योरीज को जानते हो वो सारे के सारे डोरेमोन के रियल एपिसोड्स होते हैं। ओके, तो अब डोरेमोन और डॉल का ये शायद एपिसोड बैन कर दिया होगा ना, इसलिए भाई मैंने नहीं देखा भाई ये वाला एपिसोड। एपिसोड तो हो गया, लेकिन जस्ट तुम इमेजिन करो कि शिनचैन के क्रिएटर्स जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्रीपी एपिसोड्स बनाते हैं, उनको अगर किसी डॉल के साथ हॉरर एपिसोड बनाना हो तो वो कैसा होगा। तो एपिसोड का स्टार्ट में जब प्रिंसिपल सर एक डॉल को बहुत ही डरते हुए यूज कर रहे थे, तभी वहाँ पर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब जब वो प्रिंसिपल सर से उस डॉल के बारे में पूछते हैं तो सर बताते हैं कि उन्हें ये डॉल भाई देखने में क्रीपी लग रही है भाई। इस रूम में अचानक से मिल गया, जिसका कि बॉक्स भी उनके देखते ही अपने आप खुल भी गया था। अब जब सर ये सब सबको बता ही रहे होते हैं कि तभी कजामा को उस डॉल के बॉक्स के पास में गाइड बुक मिलती है, जिसके अंदर एक मंत्र लिखा होता है, जिसको कि जब कजामा पढ़ता है तभी सबको किसी की आवाज सुनाई देती है। प्रिंसिपल सर को ऐसा लगता है जैसे मानो आवाज उनके ही हाथों से आई हो, और तभी वो डॉल कजामा की बुराई करने लगता है। पर सभी को यही लग रहा होता है कि प्रिंसिपल सर डॉल से ये सब करवा रहे होते हैं। अब जब कजामा को डिफेंड करने के लिए नैनी बोलती है तो वो डॉल नैनी की भी बुराई करने लग जाता है, जिससे कि हमारे हॉन्टेड हीरो प्रिंसिपल सर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं सारे बच्चे प्रिंसिपल सर से अब नाराज होकर वहाँ से इनको पता ही नहीं है क्या होने वाला है भाई अभी इनके साथ। इधर प्रिंसिपल सर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और जब वो उस डॉल को लेकर आईने की तरफ बैठे होते हैं कि तभी अचानक से डॉल की आंखें प्रिंसिपल सर की तरफ मुड़ जाती हैं। सर को ये देखकर भाई ये बच्चे एपिसोड कैसे देख लिए होंगे भाई उस टाइम पे, बहुत ही अजीब लगता है। और जब फाइनली वो उस गाइड बुक को पढ़ते हैं तो उनका तो होश ही उड़ जाता है। बुक के अंदर मंत्र के नीचे लिखा होता है कि जब भी कोई उस डॉल के सामने ये मंत्र पढ़ेगा तब से ये डॉल जिंदा हो जाएगी। अब ये सब जानकर प्रिंसिपल सर काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनको अगले ही दिन सभी बच्चों के लिए उस डॉल से ही परफॉर्मेंस करना होता है, जिसके लिए हमें दिखाया जाता है कि बैक स्टेज प्रिंसिपल सर काफी डरे हुए होते हैं। भाई उनको तो अपने हाथों की भी काफी फिक्र होती है। और जब वो स्टेज पर जाते हैं तब वो डॉल प्रिंसिपल सर को डरा कर कहती है, भाई एक तो यार तू ऐसे साउंड इफेक्ट मत लगाया कर यार भाई इधर हेडफोन में भाई फट रही है भाई मेरी। अभी तुम बच्चों को एंटरटेन करो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। ये सब देखकर प्रिंसिपल सर ओके भाई ये डॉल ने प्रिंसिपल को बोला ये चीज भाई, के हाथ पैर कांप रहे होते हैं, पर फिर भी बच्चों के लिए वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद उनका स्टेज शो काफी अच्छा जाता है, जिसे कि बच्चे काफी एंजॉय भी करते हैं। लेकिन शो के खत्म होने के बाद वो डॉल सर से कहता है कि तुम्हारे स्कूल में काफी अच्छे और प्यारे बच्चे हैं और मैं ऐसे स्कूल के बच्चों को परेशान नहीं करता, इसलिए मैं अभी के लिए कहीं और जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने आप बॉक्स में जाकर कहीं गायब हो जाता है। यार इस पूरे एपिसोड में प्रिंसिपल सर तक के पसीने छूट रहे थे, और फिर वो डॉल लास्ट में शिनचैन के क्रिएटर्स ने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया भाई। लिटरली इन्होंने यहीं पे एंड कर दिया एपिसोड। ओके शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स काफी क्रेजी होते हैं, बहुत क्रीपी भाई। अच्छा हुआ भाई हमारे बचपन में ये कार्टून नहीं है, मतलब कार्टून ये एपिसोड नहीं आया, अच्छा हुआ भाई। बहुत अच्छा हुआ। हाल ही में शिनचैन का एक और ऐसा हॉरर एपिसोड आया था जो कि जापान के बच्चों को खाने से भी डरा बैठा था। यार कभी सोचा एक सिंपल सा स्नैक तुम्हारी किस्मत से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है? एक ऐसा रोल जो फ्यूचर दिखाता भी है और बदल भी देता है, पर हर बार एक प्राइज के साथ। शिनचैन को ये रोल सिर्फ एक सिक्के के लिए एक अजीब अंकल से मिलता है। पहले तो सभी इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब शिनचैन ने उस रोल को बोचैन की तरफ पॉइंट किया, उसने देखा एक कौवा आकर सीधा उसके सिर पर गंदा कर रहा है, और फिर दूर से आता हुआ वो
हुआ बिल्कुल वैसा ही करता है। सभी एक समय के लिए डर जाते हैं। ओके, तो भाई ये रोल फ्यूचर दिखा रहा है भाई इनको। ओके, ये क्या था, कोइंसिडेंस या कुछ और? फिर मसाओ का फ्यूचर दिखाई देता है। वो इतना रो रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। प्रिडिक्शन होता है, मसाओ गिरता है, चोट लगती है और वो सच में वैसे ही रोता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं, खास करके कजामा। उसे लगता है सिंचन ये सब जानी बुझी चाले चल रहा है और तभी उसने वो रोल छीन लिया। पर फिर उस रोल ने कजामा को क्या दिखाया? सिंचन एक बड़े कुत्ते से काटा जा रहा था। कजामा ने तुरंत चिल्लाकर बताया। डर के मारे सिंचन ने रोल का एक बाइट ले लिया, पर तभी एक बड़ा सा कुत्ता दौड़ के तरफ उसके पास आया, मानो जैसे वक्त रुक गया हो। सबको लगा अब तो फ्यूचर कंफर्म हो गई है, लेकिन किसी अजनबी ने उस कुत्ते को रोक लिया। फ्यूचर बदल गया था। सभी को पता चल गया ये कोई नॉर्मल रोल नहीं था, ये रोल तुम्हारे फ्यूचर के साथ खेलता है। इसके बाद जब सिंचन का एक और फ्यूचर देखा गया, वो नैनी के साथ घर घर खेल रहा था, लेकिन ये कोई क्यूट मोमेंट नहीं था। वो फ्यूचर इतना रियल, इतना अनकंफर्टेबल था। उसके बारे में जानकर सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये थी वार्निंग। और इसलिए झटपट रोल की एक बाइट ले ली गई और जब नैनी वहाँ पर आई उन्हें इनवाइट रोल क्यों खा लिया होगा ना। ओके करने के लिए, तभी अचानक से वहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे घर ले जाती है। सभी खुश हो जाते हैं। पर जब इस बार सिंचन ने कजामा का फ्यूचर देखा, उसने देखा वो कजामा को किस कर रहा था, जिसके बाद हमारे सिंचन का चेहरा ही लाल हो गया। लेकिन कजामा ने चीजें तो भाई कोई भी जो भाई हॉरर हो कोई भी भाई ये चीजें नहीं जाएगी भाई सिंचन के हाथ से। स्माइल में अपना डर देख लिया, उसने तुरंत रोल छीना और जो कजामा ने देखा वो उसका अब तक का सबसे बुरा नाइटमेयर था। उसने देखा कि वो सिंचन को धक्का दे रहा है और सिंचन एक ट्रक के सामने गिर जाता है। ये देखकर तो कजामा के हाथ पैर कांपने लगे। उसका गला सूख रहा था। वो रोल को काटने लगा जैसे हर एक बाइट एक कर्स को तोड़ रही थी। अब सिंचन भी जल्दीबाजी में उस रोल को खाने लगा और इसी चक्कर में दोनों का हो गया केस, जिसके चक्कर में कजामा ने सच में उसे धक्का दे दिया। सिंचन रोड के बीच में गिर गया। दूर से एक ट्रक उसकी तरफ आता हुआ। कजामा चिल्लाया, आंखें बंद की और ठक एक टॉय ट्रक सिंचन से टकरा गया। सब कुछ फिर से बदल गया था। पर कब तक? ये रोल हर फ्यूचर का एक नया फेस दिखाता है। ये एक टाइम अल्टरिंग सोल सेकिंग कर्स्ड ऑब्जेक्ट था, जिसे जापान के कितना क्रीपी था भाई ये चीज। लेकिन मतलब वो मेकर थे भाई, तो उसको रियल तो एक्सीडेंट करेंगे नहीं, ठीक है, तो उसने सोचा भाई टॉय से ही एक्सीडेंट करवा देते हैं। ओके, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा डरावना लगा तुमको, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। सीधे मौत देते नहीं खौफ दिखे यहाँ कौन ऐसे सुन के ना बोले मुझे बहुत हिट है कौन सी के एक का नाम और चौप करे जो यहाँ रैप के नाम पे 100 की गति पे यहाँ कौन ही शरीफ है बेटा बहुत ही तरीके ढूंढे बहुत ही कमीने माइकल जॉनसन की स्पीड है मिले 100 के करीब है ये चौप वाले रैपर सबके दिखते पर फेक ही तरीके। अब स्टूडियो आ जाए यहाँ बीट पे कफन रियल रहना कैसे यही सीख के कलम अजय लिखती कागजों पे चीखते भरम जब दिखते रैपरों के असली करम हुआ फिर से जन्म।